प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम एक नियमित समय पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। क्या आपने महसूस किया है, धीरे धीरे हम जीना सीख रहे हैं। हम यह जानना सीख रहे हैं कि हमारे हृदय को सच्चा आनंद, सच्ची शांति कब मिलती है। जब हम दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी संतृप्ति है जो कोई भी इस दुनिया की चीज हमें नहीं दे सकती। जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा जहन उसकी वाणी बोलता है। हमारे दिनचर्या में, हमारे कार्यकल्प में, हर जगह उसकी ही छाया झलकती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सही तो होते हैं पर हार जाते हैं, और दूसरा गलत होते हुए भी जीत जाता है। हमारे मन में यह अक्सर सवाल होता होगा कि ऐसा क्यों होता है। कभी हमारी जुबान हमें मुश्किल में डाल देती है, तो कभी किसी और के कारण वह हमें हमारे बीते पापों को याद दिलाता है, जिससे हम खुद पाप में पड़ जाते हैं, पाप बोध में अपना जीवन काटने लगते हैं। आज की दुनिया तेज है, लोग तुरंत बोलते हैं, तुरंत जज करते हैं और तुरंत फैसला सुना देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज वचन के माध्यम से हमें यह बता रहा है कि वह तुरंत जज नहीं करता, वह तेज नहीं है। वह हमें एक भरपूर समय देता है जिससे हम अपने जीवन को सुधारें और वापस मुड़कर उसके पास आए। वह हमें यह सिखाता है कि कब हमें बोलना है, कब चुप रहना है और कब किसी को दूसरा मौका भी देना है। आज का संदेश हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस कराएगा। आइए आज का वचन हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है सिराख की पुस्तक से, अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। ध्यानपूर्ण तरीके से इसे सुने। किसी ऐसे मनुष्य के साथ रहस्य की बातें ना कर जो अपने को संभाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे भले को नष्ट कर सकता है। जो मनुष्य पाप से फिर गया हो उसे घृणा ना कर, परंतु स्मरण रख कि हम सब दोषी हैं। 2 पद, लेकिन इन दोनों पदों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इसका विश्लेषण करें तो कुल 2 बातें हमें यह सिखाता है। पहला पद हमें यह सिखाता है कि हर इंसान हर बात सुनने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वचन क्या कहता है, किसी ऐसे मनुष्य के साथ रहस्य की बातें ना कर जो अपने को संभाल नहीं सकता। इसका मतलब यदि हम सब कुछ खुलकर किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हमारे रहस्य की बातें को अपने पास रख भी सकता है कि नहीं, या फिर किसी को भी जाकर उजागर कर देगा, जिससे हम और संकट में पड़ जाएंगे, हमारी शांति भंग हो जाएगी। दूसरा पद हमें क्या सिखाता है, जो पाप से लौट आया है उसे नीचा मत दिखाओ, क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम सब पापी हैं। कुल मिलाकर हम यह पाएंगे कि आज का वचन हमें बुद्धि सिखाता है और दया सिखाता है, क्योंकि पहला संदेश स्पष्ट है, हर किसी को अपना दिल मत खोलो। इसका मतलब जो अपने को संभाल नहीं सकता उससे रहस्य की बातें बिल्कुल ना करे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इस वचन को समझिए। आज हम बहुत आसानी से अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी कमजोरी गलत लोगों के सामने खोल देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि जहां भी हमें थोड़ी सहानुभूति मिले, थोड़ा सा प्यार मिले, थोड़ा सा जुड़ाव दिखे, हम वहीं पे खोल देते हैं अपनी सारी भावनाओं को, और फिर वही बातें मजाक बन जाती है। लोग हमारा फायदा उठाते हैं, अफवाह बनाते हैं, या हमारे खिलाफ उसी बातों को इस्तेमाल करते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि बाइबल हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी पर भरोसा ना करें, बल्कि यह सिखाता है कि बुद्धिमानी से भरोसा करें। हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला
शुभ चिंतक कभी नहीं होता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए एक बड़ा सबक है। बोलने से पहले सोचें। हर बात हर इंसान को कभी ना बताएं। अपने दिल की बातें सिर्फ प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर को बताएं। सही सलाह देने वाला वही है। हमें शांति और सच्ची मार्ग पर लेके चलने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। क्योंकि एक गलत व्यक्ति के सामने कही गई बात सालों सालों की मेहनत बिगाड़ सकती है और हमें एक अशांत जीवन प्रदान कर सकती है। दूसरे वचन पर आते हैं। दूसरा संदेश भी काफी स्पष्ट है। जो बदल गया है उसे ठुकराओ मत। इसका मतलब वचन यह कह रहा है, जो मनुष्य पाप से फिर गया हो उससे घृणा ना करो। कहीं ना कहीं हम सब ये स्वीकारते हैं कि हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति पे पाप जरूर किया है। अक्सर हम क्या किया करते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी पाप में गिरा हुआ था उसे हम हमेशा उसी नजर से देखते हैं। हम यह सोचते हैं कि उसने तो ये पाप कर दिए थे, क्या पता उसका आज का जीवन भी वैसा ही हो। हम यह कह पड़ते हैं, यह तो पहले ऐसा था, इससे तो गलती हुई थी, अब यह कैसे बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर आज हमें याद दिला रहा है, अगर मैंने उसे माफ कर दिया है तो तुम कौन होते हो याद दिलाने वाले। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन कहीं ना कहीं हमारे दिल को चीरता हुआ हमारे जहन में एक महसूस कराएगा कि हम कोई नहीं होते हैं उनको जज करने के लिए जिन्हें परमेश्वर ने माफ कर दिया है। इसीलिए आज यदि हम अपने समाज में, अपने पल्ली में, अपने कलीसिया में, हमारे आसपास में किसी पर भी उंगली उठाने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस बात का हमारे दिल और जहन में ज्ञात हो कि यदि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है, यदि वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कोई नहीं होते परमेश्वर की राह में बाधा डालने वाले, उसके जीवन में दखल देने वाले। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर गिराने में नहीं उठाने में विश्वास रखता है। इसीलिए यीशु ने कभी भी पश्चाताप करने वाले को नीचा नहीं दिखाया। आज भी यदि हम पाप करते हैं तो हमारे लिए पाप स्वीकार का संस्कार दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम गलत राह से सही रास्ते पर आए। अगर आज कोई बदल रहा है तो उसे बदलने दो, उसे सहारा दो, ना कि उसे गिराओ, ना कि उसे ताने दो। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है। स्मरण रख कि हम सब दोषी हैं, हम सब पापी हैं। इसका मतलब अगर आज हम खड़े हैं तो यह हमारी ताकत या सामर्थ्य के बदौलत नहीं है, परमेश्वर की दया है। जिस दिन हम यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा है, उसने हमें जीवित रखा है, उसी दिन हमारा घमंड और बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में गिर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का सारांश स्पष्ट है। बोलने से पहले सोचें। चुप रहना भी एक आत्मिक ताकत है, हर किसी के पास नहीं। इसीलिए निरंतर परमेश्वर के लिए इस ताकत के लिए प्रार्थना करते रहिए। बदले हुए लोगों को स्वीकार करे, ना कि उन्हें ताने मारे और उन्हें नीचा दिखाए। और आखिरकार खुद को कभी भी ऊंचा ना समझे, क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को ऊंचा समझेंगे वहां हमारा घमंड हमें नीचे गिरा देगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यह तो हम सब जानते हैं। एक बात बाहर गई तो वापस कभी नहीं आती, चीजें तुरंत वायरल हो जाती है। आज लोग माफी मांगने से ज्यादा गलती निकालने में तेज हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। हमारे कान और मुंह को सही समय उपयोग में लाना होगा। कोई भी गलत चीज को ट्रेंड में ना लेकर आए, कोई भी गलत अफवाह को दूसरों तक ना फैलाएं। पहले उसकी सच्चाई को जांचें और फिर यदि वह सही कार्य है तभी उसे लोगों को साझा करें। क्योंकि चटपटी या मसालेदार बातें कई लोगों तक बांटने में हमें आनंद मिलता है, क्योंकि यह एक गॉसिप का विषय होता है। लेकिन हर उस पल में हमें यह याद रखना होगा कि यह परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक गहरे गड्ढे में गिर रहे हैं।
तो आइए इस वचन को बार बार अपने दिल में दोहराकर कुछ अहम शिक्षा अपने जीवन में ढालें और एक शक्तिशाली प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें। और इस प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर को ये पुकारें कि हे पिता, हमें कभी भी गलत रास्तों में मत पड़ने दे। जो भी लोग विश्वास करके हमसे कुछ साझा करते हैं, हमें उसकी कीमत जानने का एक एहसास हमारे दिल में प्रदान कर। कभी भी हम दूसरों को जज करने में जल्दी ना करें। यदि कोई अपने पाप से फिरने की कोशिश कर रहा है तो बार बार उसे वही पाप याद दिलाने की कोशिश ना करें। यदि हम ऐसा सब करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में बदलाव आएगा। आइए ये छोटी सी प्रार्थना बोले। हे दयालु और बुद्धि के परमेश्वर, आज हम तेरे वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमें संयमित जुबान दे, बुद्धिमान हृदय दे और दयालु दृष्टिकोण दे। हमें यह सिखा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हमें ऐसा मन दे जो पश्चाताप करने वालों को अपनाए और खुद को कभी ऊंचा ना माने। जहां हम कठोर हो गए हैं वहां हमें कम बोलना सिखा। जहां हम जल्दी बोलते हैं हमें धैर्य सिखा। हर सुनने वाले व्यक्ति पर आज तेरी शांति, तेरी बुद्धि और तेरी आशीष उड़ेल दे। यीशु मसीह, हम आप पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि इन वचनों में वह सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को आज जरूर बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम पे यह प्रार्थना और निवेदन हम रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का संदेश छोटा नहीं लेकिन बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी जुबान को संभाल लें, अपने दिल को दयालु बना लें और दूसरों को दूसरा मौका देना सीख लें तो हमारा जीवन खुद एक उपदेश बन जाएगा और हम सब पिता परमेश्वर की गवाही में एक नया प्रेरणादायी कार्य करने के लिए तैयार होंगे। याद रखें, बुद्धिमानी हमें बचाती है और दया हमें परमेश्वर के करीब लाती है। आज इस संकल्प के साथ हम कम बोलेंगे, ज्यादा समझेंगे और ज्यादा प्रेम करेंगे। इन बातों को अपने दिल में और अपने जहन में जोड़ कर रखें। परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष, कृपा और अनुकंपा से नवाजे। हमारे सारे निवेदन पूरे हो और हमारे परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, यही हमारी कामना है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, सबको हम समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।